हाय, दिस इज मनमोहन सिंह एंड यू हैव टेस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th चैप्टर 6 मैथ ट्रायंगल में थ्योरम 6.4 देखने वाले हैं, जिसको हम SSS क्राइटेरिया भी बोलते हैं। थ्योरम हमसे बोलती है इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड हैंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर। ठीक है, तो गिवन क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे सिद्ध क्या करना है, ये हम देखेंगे, और हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है। तो हमने सबसे पहले तो दो त्रिभुज लिए ABC और DEF। थ्योरम में हमें ये जो भुजाएं हैं इनका अनुपात दिया है, मतलब इस साइड का रेशियो हमें पता है, तो हमने यहाँ गिवन में लिख दिया AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF। सही है। सिद्ध करना है कि उनके जो संगत कोण है ये बराबर हो जाएं, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो हमने बोला करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण A D के बराबर हो जाए, B E के बराबर और C F के बराबर, यही संगत कोण है। सही है, तो हमने यहाँ लिख दिया सिद्ध क्या करना है, प्रूफ करना है हमें A D के बराबर B E के बराबर C F के बराबर। बिल्कुल सही है। अब कंस्ट्रक्शन क्या किया, तो थ्योरम जैसा कि हमने पहले किया था 6.3 में कि हमने DP को AB के बराबर काटा था, DQ को AC के बराबर काटा था, तो ऐसे ही हमने यहाँ भी क्या किया, DP को AB के बराबर और DQ को AC के बराबर काटा, और हमने PQ जो लाइन है इसको हमने ज्वाइन करा दिया, मिला दिया। ठीक है, सही है। अब हम करते हैं सिद्ध। यहाँ से तो हमने तुमसे बोला था सिद्ध कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, जो चीजें हमें पता है बस वहीं से स्टार्ट हो जाओ, चालू हो जाओ। तो अब हमें पता है AB/DE बराबर है AC/DF के। सही है, पता है ये तो। ठीक है, हमें ये भी पता है कि AB काय के बराबर है DP के और AC काय के बराबर है DQ के। अभी हमने बोला था ये हमने इनके बराबर काटे हैं। ठीक है, तो अब हम AB की जगह DP लिख देते हैं। देखो DP/DE बराबर AC की जगह क्या लिखेंगे, बोलो DQ। तो DQ/DF कहां से आए, रचना से, बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन क्या है, बोलो AB बराबर है DP के और AC बराबर है DQ के। बिल्कुल सही है, राइट है। अब तुम देखो त्रिभुज DEF में देखो DP/DE बराबर DQ/DF। इसका मतलब ट्रायंगल DEF में हमें इनकी भुजाओं का अनुपात पता है, साइड का रेशियो पता है। तो बस अब हमें जब साइड का रेशियो पता होगा तब तक याद आना चाहिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब 6.2। तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, या फिर प्रमेय 6.2 से क्या होगा बताओ। तो हम बोल सकते हैं कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है, साइड का रेशियो बराबर है, इक्वल है, तो PQ है वो समांतर हो जाएगा काय के, बोलो EF के। बिल्कुल सही है। ठीक है, PQ समांतर हो जाएगा EF के, हो गया। तो और अगर PQ समांतर हो गया EF के तो एंगल P जो है वो E के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सही है, समझाया था हमने कैसे हो जाएगा। F Q के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो तो हम बोलेंगे एंगल P बराबर हो जाएगा एंगल E के, और एंगल F या फिर एंगल Q बराबर एंगल F के हो जाएगा। बिल्कुल सही है, राइट है यहाँ तक तो। ठीक है, अब देखो तुम ध्यान से, अगर हमने क्या सिद्ध कर दिया, एंगल EP के बराबर F Q के बराबर। अब देखो यहाँ इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF में बोलो क्या होगा। हमें ये पता है एंगल जो D है वो तो क्या है, एंगल D के बराबर है, कॉमन है दोनों में। हिंदी में क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। कॉमन क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। बिल्कुल सही है, एंगल D के बराबर है। अभी हमने बोला एंगल P बराबर है एंगल E के, और एंगल Q बराबर है एंगल F के। ये कहां से आ गया बताओ, ये यहां से सिद्ध किया हमने, बोलो। ठीक है, ये हमने यहां सिद्ध किया था अभी। ठीक है, अब देखो
अगर ये सिद्ध हो गया तो अब हम क्या बोल सकते हैं, देखो त्रिभुज ट्रायंगल डीपीक्यू समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। ट्रायंगल डीपीक्यू सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के। क्यों, कैसे? वाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है, सिमिलरिटी बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो ए कोण और हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलो कैसे है? कोण समरूपता नियम से, ठीक है, समरूपता नियम से या फिर कसौटी से। सही है, यहां तक सही है। और जैसे ही हमें पता पड़ गया ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप हैं, तो हमें पता है कि इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम बोल सकते हैं, देखना यहां डीपी अपॉन डीई बराबर, बोलो बराबर डीएफ या डीक्यू अपॉन डीएफ। सही है, बराबर बोलो ऊपर वाले का पीक्यू अपॉन ईएफ। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब इनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें पता है डीपी काय के बराबर है, फिर से बोलो एबी के बराबर है। यहां देखो एबी के बराबर है, तो हमने बोला डीपी की जगह हमने डाला एबी बराबर डीई हो जाएगा, और यहां बराबर पी क्यू अपॉन ई एफ हो जाएगा। ठीक है, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर तुम यहां देखो ध्यान से, यहां ए बी अपॉन डी काय के बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है, तो हमने इसको चलो फर्स्ट बोल देते हैं। और यहां जो हमें गिवन था ए बी अपॉन डी ई बराबर काय के हो गया, बोलो बी सी अपॉन ई एफ के, इसको हमने सेकंड बोल दिया। तो देखो अब हम बोल सकते हैं पी क्यू अपॉन ई एफ काय के बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ के। तो देखो हमने बोला पी क्यू अपॉन ई एफ बराबर है बी सी अपॉन ई एफ के, बिल्कुल सही है यहाँ तक। और अगर हमने ये बराबर कर दिए, इसका मतलब क्या होगा, देखो ई एफ के बराबर, तो पी क्यू बी सी के बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं पी क्यू काय के बराबर होगा, बोलो बी सी के बराबर। बिल्कुल सही है, यहाँ तक आ रहा है, क्लियर है। यहाँ तक हमने बी सी को काय के बराबर कर दिया, पी क्यू के बराबर कर दिया, ठीक है, पी क्यू के बराबर कर दिया। अब देखना ध्यान से, बिल्कुल फोकस हो गया, पूरा फोकस बोर्ड पे। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल एबीसी में एंड ट्रायंगल डीपीक्यू में, इसमें और इसमें हमें पता है, क्या पता है, बोलो क्या पता है, बताओ। ए बी बराबर है डीपी के, डीपी कैसे पता है, मैं रचना से, बाई कंस्ट्रक्शन से। ऐसे ही एसी बराबर है, बोलो काय के, डी क्यू के, ये भी कैसे, कंस्ट्रक्शन से, बिल्कुल सही है। बीसी बराबर है, इसको हम थर्ड बोल देते हैं, ठीक है, इसको थर्ड। बीसी काय के बराबर है, बोलो बीसी बराबर है पी क्यू के, अभी हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है, फ्रॉम थर्ड बोल देते हैं, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, अगर तुम्हें, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा क्या, कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डीपीक्यू के, मतलब कॉन्ग्रेंट होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा। कैसे, एस, ठीक है, तो हम बोलेंगे बाई एस, मतलब भुजा कॉन्ग्रेंट रूल से, ठीक है, बिल्कुल सही है। हिंदी में क्या बोलेंगे, भुजा सर्वांगसम नियम से, ठीक है, सर्वांगसम नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब देखो हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, पिछली थ्योरम में भी हमने समझाया था, तो उनके सभी संगत भाग बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एंगल जो बी है, एंगल V है, वो एंगल P के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एंगल C, एंगल बोलो Q के बराबर हो जाएगा, क्यों, CPCT से। CPCT क्या होता है, पिछली थ्योरम सिद्ध कराई थी, तब भी बोला था हमने, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट
ट्रायंगल, दो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, बस। तो CPCT से क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल B। हिंदी में तुम यहां क्या लिखोगे, बोलो, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। तो अगर ऐसा हो गया तो देखो, अब ध्यान से देखना, अब बिल्कुल ध्यान से देखना। यहां पहले हम, यहां देखो, यहां कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हमने बोला था PE के बराबर है और QF के बराबर है, और यहां हमने सिद्ध कर दिया, बोलो क्या, एंगल B P के बराबर है, एंगल C Q के बराबर है। तो अब हम यहां लिख देते हैं, यहां से उठा के, कि एंगल हमने सिद्ध किया था, एंगल जो E है वो काय के बराबर है, एंगल P के बराबर है, और एंगल F है वो काय के बराबर है, एंगल Q के बराबर है। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं, क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि एंगल जो B होगा वो E के बराबर हो जाएगा, और एंगल बोलो कौन सा, एंगल C जो है वो F के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल सकते हैं। और हमें पता है यहां से तो हम वैसे ही बोल सकते हैं कि एंगल जो एंगल A है वो तो एंगल D के बराबर, ये भी CPCT से है, तो यहाँ एंगल A भी क्या हो गया, एंगल D के बराबर। तो अगर तीनों कोण बराबर होगा, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABC समरूप हैं ट्रायंगल DEF के, और हैंस प्रूफ, यही तो सिद्ध करना था। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई, राइट। तो यही हमें सिद्ध करना था, क्या, यही हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों, अगर ये कोण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई, राइट। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में थ्योरम 6.5 के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।